हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बैसाख पूर्णिमा है, यानी बैसाख माह का अंतिम दिन, और इस दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। व्रत पूजा तो हम सभी जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये भयंकर युद्ध छिड़ गया है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है, पाकिस्तान की तो मती मारी गई है, जो बिना बात ही हमारे देश से छेड़छाड़ किया, जिसका नतीजा इनको युद्ध घोषित करना ही पड़ा। हमारा देश अब वॉर हो रहा है, लड़ाई छिड़ी हुई है, और साथ ही सृष्टि और मानवता दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। हम सब बचे हुए हैं क्योंकि हम सब उस देश के वासी हैं जो वीर जवानों का देश है। ये वीर जवान महाकाली और भैरव की तरह हुंकार भरते हुए हमारी सुरक्षा के लिए सब कुछ त्याग कर, अपना घर बार, परिवार, संतान, बीवी, बच्चे सभी को त्याग कर सुरक्षा में लगे हैं। हमारी सांसें चल रही है क्योंकि वो वीर सरहद पर खड़े होकर अपनी सांसें रोककर खड़े हैं, ताकि हम देशवासी चैन से सो सकें। ये सपूत उन सिंदूरों का बदला लेने में लगे हैं जिनकी मांग का सिंदूर बिना वजह ही पहलगांव में उजाड़ दिया गया। उन सभी वीरों को, हमारे देव रक्षकों को कोटि कोटि वंदन, और उन सभी वीर माताओं को नमन जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। अब हम सबका घर बैठे कर्तव्य बनता है कि माता रानी शिव शक्ति महाकाल से प्रार्थना करें कि सभी का सिंदूर बचा रहे। नम आंखों से हाथ जोड़कर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना उनके लिए जो हमारे लिए अपनी प्राणों की आहुति दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ज्योतिष दृष्टि से होना ही था, दिसंबर माह में ही बता दिया गया था, लेकिन फिर भी प्रार्थना करके हम जो विपदाएं जीवन में सबके आने वाली है, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। माँ भारती से प्रार्थना करें कि हे माँ भारती, तू अपने वीर सपूतों की रक्षा कर, जो सीमाओं पर अडिग है उन्हें शक्ति दे, साहस दे, विजय का आशीर्वाद दे। त्वमेव शरणम देवी रक्षाम करिष्यामि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। और हे शिव, ये महामृत्युंजय मंत्र हमारे हर सैनिक की रक्षा करें, हमारे हर सैनिक की रक्षा श्री हनुमान जी करें, जो रण में उतरे वे विजय लौटें। प्रभु करें ऐसा ही हो। जय महाकाल, जय माँ शक्ति, जय बगलामुखी, जय हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, सभी कोई, आप सभी से निवेदन है, हम सब तो हवन रोज कर ही रहे हैं, बाकी आप सभी से निवेदन है कि सब लोग घर बैठे सैनिकों की सुरक्षा के लिए, स्वयं की, परिवार की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा है और इस दिन पवित्र सरिताओं में स्नान भी करना है, तो जो भी आपके घर के पास है सेफ रहते हुए जाइए। नर्मदा, शिप्रा, गंगा जो भी है, इसमें इस काल में इन नदियों में स्नान करने का विधान आता है। सभी पापों से निवृत्ति मिलती है, और पद्म पुराण में तो कहा गया है कि बैसाख माह में प्रातः स्नान करने पर यश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन स्नान करके आपको पितृ तर्पण करना चाहिए, और मिष्ठान हुआ, सत्तू हुआ, मीठा सत्तू हुआ, जल का पात्र हुआ, वस्त्र हुआ, ये दान करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही कहते हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, और श्री कृष्ण के बचपन के दरिद्र मित्र जो ब्राह्मण सुदामा थे, जब द्वारका उनके पास मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्री सत्य विनायक व्रत का महात्म्य बताया था, और इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा जी की दरिद्रता दूर हुई। सुदामा सर्व सुख संपन्न और ऐश्वर्यशाली हो गए थे। इस दिन यमराज और चित्रगुप्त की पूजा करने का भी विधान है, और इस व्रत से यमराज की प्रसन्नता से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तो इस दिन यमराज के निमित्त जल, पूर्ण कलश और पकवान दान जरूर करें। ऐसे भी देश के सभी सैनिकों की सुरक्षा के लिए करें, स्वयं के लिए करें, अपने परिवार, अपने संतान के लिए करें। इससे गौदान के समान फल मिलता है। 5 ब्राह्मणों को मीठे तिल का भी दान करना चाहिए, इससे सब पापों का क्षय होता है। और इस दिन पानी में तिल मिलाकर आपको स्नान भी करना चाहिए। घी, चीनी, तिलों से भरा पात्र श्री सत्यनारायण भगवान को चढ़ाया जाता है। घी, चीनी और तिलों से अग्नि में आहुति भी देनी चाहिए। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तिल, घी और शहद का तर्पण भी किया जाता है। और इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी प्रकार के सुख, संपदा और श्रेय की प्राप्ति होती है। सभी कार्यों में जीत मिलती है। सर्व रोगों का नाश होता है। पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होते हैं।
और इस बार तो इस दिन का ज्योतिष महत्व और बढ़ गया है क्योंकि मंगल ग्रह परिवर्तन भी हो रहा है। मंगल देव अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करें जो 12 मई को सुबह 8:55 पर होगा। और मंगल को क्या है, ग्रहों का सेनापति माना जाता है। साहस, ऊर्जा, पराक्रम, युद्ध, भूमि और संबंधों का कारक है। तो अश्लेषा नक्षत्र इसे बुध देव का स्वामित्व प्राप्त है, ये भी बहुत खास महत्व रखता है। तो इस विशेष नक्षत्र परिवर्तन से 12 राशियों के जीवन पे महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में जान लें कि बहुत ही खास नक्षत्र परिवर्तन है और वैशाख पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 11 मई रविवार को ही हो जाएगा रात को 8:02 पर और पूर्ण होंगे 12 मई सोमवार को रात को 10:24 पर। तो बैसाख पूर्णिमा उदया तिथि का भान रखते हुए सोमवार को ही यानी 12 मई को मनाना उचित है। बाकी तांत्रिक क्रियाएं 11 की रात को की जा सकती है। चंद्र उदय, जो भी चंद्र पूजन करेंगे पूर्णिमा की शाम को, चंद्र उदय शाम को 6:57 पे होगा यानी कि 12 मई के दिन। और उदय तिथि और चंद्र उदय समय के आधार पर इस साल 12 मई को ही वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। बैसाख पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त, आपको जो पूजा मुहूर्त है वो सुबह 4:09 से लेकर 4:50 तक का स्नान का भी मुहूर्त है, दान का भी मुहूर्त है। और जो लोग अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं वो 11:52 से लेकर 12:46 के बीच में कर सकते हैं। बाकी पूरा दिन शुद्ध है। और इस दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान जरूर करना चाहिए। पहले स्नान करना है, कैसे, गंगा जी में किए तो ठीक, नहीं तो गंगा जल से स्नान कर लीजिए, साफ सुथरे वस्त्र पहने। और पूजा जो लोग करना चाहते हैं वो पूजा स्थल पर पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु का पूजन करें। आप एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। स्टील के लोटे का उपाय किया जाता है यमराज के निमित्त, जो मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगी। और इस दिन आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए एक चौकी पर और 2 कलश स्थापित कर लीजिए। 2 कलश कौन कौन से, एक पीतल का, एक स्टील का। और जो पहला पीतल का कलश है वो भगवान श्रीमन नारायण के लिए और दूसरा स्टील का जो कलश है वो यमराज के लिए। दोनों में जल भरना है आपको और दोनों पर एक एक नारियल रख देना है और दोनों का पूजन कर लीजिए। अब आपके पास अगर हत्ता जोड़ी, सियार, सिंगी, पीली लक्ष्मी, कौड़िया कुछ है तो उसका भी पूजन कर लीजिए। और ये जो आज पूजा करेंगे इसमें आप थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाइए, 7 चुटकी सिंदूर चढ़ा दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः बोल करके। और उसके बाद उस पर थोड़ा 2 लौंग, 2 इलायची, 1 कपूर की टिक्की ये चढ़ा करके आप उसको वहीं रहने दीजिए। फिर अगले दिन सुबह वापस इसको तिजोरी में या लक्ष्मी माँ के सामने आपको स्थापित कर देना है। कहते हैं इस उपाय से दरिद्रता घर का रास्ता छोड़ देती है। तो भगवान श्रीमन नारायण की पूजा भी करनी है आपको। ऐसे आप लक्ष्मी कारक वस्तु की पूजा करने के बाद भगवान श्रीमन नारायण के लिए केसर मिले हुए गाय के घी का दीपक कीजिए। जो गाय के घी का दीपक जलाएंगे रुई की बाती से, उसमें थोड़ा सा 2 पत्ती केसर डाल दीजिए और 2 दिए जलाने इस दिन। पहला अब आपने कलश स्थापित कर दिया तो 1 दिया घी का आपको विष्णु भगवान के निमित्त, श्रीमन नारायण के निमित्त, और दूसरा दीपक आपको यमराज के निमित्त स्टील के लोटे के सामने जलाना है। और ये जो दिया होगा ये तिल के तेल से जलेगा। बाती आप रुई के लिए ले सकते हैं और अष्टमुखी दिया जलाना है, यानी 8 दिशा में बाती को करके जलाइए। अगर अष्टमुखी दिया नहीं जला सकते तो एक ही दीपक में आप 8 बाती जला सकते हैं। चंदन से आपको धूप करनी चाहिए, सफ़ेद और पीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए, चंदन से ही तिलक करना चाहिए। और घी, तिल, शहद ये अर्पित करके मावे की मिठाई का भोग लगाइए। विशेष रूप से खीर बनाया जाता है आज के दिन, माता लक्ष्मी और चंद्रमा को भोग लगाया जाता है। इसके बाद वहीं बैठ करके आपके पास जो भी माला हो, रुद्राक्ष की हो, चंदन की हो, स्फटिक की हो, उससे आपको बोलना है ओम सत्यनारायणाय नमः। रुद्राक्ष की माला से नहीं बोलेंगे ओम सत्य, चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो, स्फटिक की माला हो, इससे आप बोलेंगे ओम सत्यनारायणाय नमः, ओम सत्यनारायणाय नमः, ओम सत्यनारायणाय नमः। अगर लेट सपोज आपके पास नहीं है कोई सिद्ध माला तो मिश्री के दाने 108 गिन के रख लीजिए, फिर उससे आपको जाप करने चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए यमराज के पूजन मंत्र पे। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। क्या बोलेंगे? ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप ये मंत्र जो है रुद्राक्ष की माला से, काले हकीक से या काली उड़द के दानों से कर सकते हैं।
और इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी ज़रूर कीजिए। वहाँ पे जाइए, परिक्रमा लगा सकते हैं, 108 परिक्रमा, एक तेल का दीपक वहाँ जला दीजिए और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपने परिवार के लिए धन, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य, धन वैभव की प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। और पूजा के बाद सभी सामग्री आपको ब्राह्मणों को दान कर देनी चाहिए। दरिद्रता अगर बहुत ज़्यादा है और दूर करना चाहते हैं तो भगवान श्रीमन नारायण पर चढ़ा हुआ शहद, पहले भोग लगा दीजिए शहद का, फिर 5 ब्राह्मणों को 5 शीशी शहद का दान कर दीजिए। सुख संपदा की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान पर शरबत का भरा हुआ मिट्टी का कलश आप उस दिन भोग लगाएं और फिर उसको एज इट इज़ किसी को दान कर देना चाहिए। आप चाहें तो आश्रमों में थोड़ा जल से भरा हुआ कलश, शरबत की बोतलें बंटवा सकते हैं, छाते, चप्पल, स्टील के लोटे का दान कर सकते हैं। और इस दिन किसी आश्रम या मंदिर में 3 झाड़ू का दान भी किया जाता है। ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवाने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। और सामर्थ्य हो तो इस दिन स्वर्ण का दान बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, वो करना चाहिए। अगर आपके काम अटके पड़े हैं, आप किसी आश्रम में स्वर्ण का दान कर सकते हैं। और रात के समय धूप, दीप, पुष्प, अन्न, गुड़ आदि से पूर्ण चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। जब पूरा चंद्रमा दिखाई दे उस समय उसका पूजन करें और जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, श्री लक्ष्मी सूक्त है, श्री सूक्त है, कनक धारा स्तोत्र, गीता जी, यम गीता, इनका पाठ करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा इस दिन अवश्य सुने, अपने घर में आयोजन करें, परिवार सहित इस दिन कथा सुननी चाहिए और अंत में भगवान विष्णु की आरती गाएं। इस दिन सत्य विनायक व्रत रखने से व्रती की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। और बहुत ही छोटा सा मैंने उपाय बताया दोस्तों, स्टील के लोटे का। ये जो जल का लोटा है, बाद में जो आपके जो पीतल का कलश है उसका जल आपको तुलसी में अगले दिन सुबह डाल देना है। और जो यम के नाम का जल है उसको उसी चौकी पर रात भर रहने देना है। और सुबह आप या तो शमी के पौधे में डाल सकते हैं उस जल को, या फिर आप जनरल मिट्टी कहीं पे भी हो वहाँ पर आपको ये डाल देना चाहिए। आप चाहें तो मंदिर की सीढ़ियों पर डाल के आ सकते हैं। और दोस्तों देखिए किस प्रकार से ये उपाय आपके लिए चमत्कारिक ढंग से काम करता है। अकाल मृत्यु के भय को जीवन से दूर करता है। किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं अगर आपके जीवन में हो रही है, भय आपके जीवन में व्याप्त हो गया, डर व्याप्त हो गया है, और साथ ही साथ हमारे देश के सैनिकों की सुरक्षा के लिए ये उपाय सभी को ज़रूर करना है। और जो नारियल रहेगा वो आपको दान कर देना, उसको आपको यूटिलाइज नहीं करना है। जो यम का नारियल रहेगा वो आप किसी गरीब को दान कर दें, किसी मंदिर में चढ़ा दें। और जो भगवान विष्णु को चढ़ा हुआ नारियल है उसको आप प्रसाद के तौर पर घर पे यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों मैंने एक छोटा सा रक्षा कवच जैसे बताया आपके जीवन का, और एक मौन श्रद्धांजलि हमारे रणबांकुरों के लिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। वैशाख पूर्णिमा है और स्टील के लोटे का ये जो गुप्त उपाय मैंने आपको बताया है ये आप जरूर करें। युद्ध से, अकाल मृत्यु से सभी का बचाव होगा, समस्त पृथ्वी के लिए, समस्त सृष्टि का कल्याण होगा। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।